मिल जाएगा, मॉड्यूल के साथ साथ आपको क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह एवरीथिंग मिल जाएगा। समझे क्या आप लोग? यस सर। किसी को भी कुछ भी डाउट है, कभी भी कुछ भी पूछना है, आप लोग के लिए एक ना डाउट व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप लोग उसमें भी पूछ सकते हो कुछ भी। और ये नहीं कि ना आप लोगों ने पूछ लिया तो मुझे रिप्लाई करना है, आपको सॉल्व करना है सभी को, जो सबसे फास्ट रिप्लाई कर दिया। इससे हमें यह भी तो पता चलता है ना कौन से बच्चे काफी अच्छे हैं, उन पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। समझे आप लोग? सर चैट बंद कर रखी है आपने उसमें? अभी उसमें चैट बंद कर रखा। एक और ये बताओ, एक ऑफिशियल ग्रुप बना है, उसमें सर लोग भी हैं और भी सर मैम है, तो क्या सबको मिला है क्या वो ग्रुप? नो सर। J20 करके लिखा होगा। हाँ सर। सर डाउट ग्रुप का भी नहीं मिला हुआ है सर मेरे को लिंक। अच्छा पंकज सर, आप क्लास में है क्या? पंकज सर, पंकज सर आप क्लास में है? सर मीटिंग छोड़ दी उन्होंने अभी। अच्छा, वरना मैं पूछ लेता। कुछ लोगों को मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला है, मैं बात सर करूंगा आज डीसीपी इसमें, वाले ठीक को है? नहीं मिला। डीसीपी वाले को नहीं मिला, मैं आज बात करता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ। सर दोनों दे देना सर, डाउट वाला भी नहीं है सर। मैं डाउट वाले की बात कर रहा हूँ, वो वाला ग्रुप तो अपना वाला बंद करूंगा, वो वाला मैं बंद करूंगा, क्योंकि यार उसमें ना ज्यादा वो करने लगते हो आप लोग, बदमाशी करने लगते हो। ठीक है, तो सबको क्लियर है बातें मेरी? और आज ये बताओ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 18th एलिमेंट। ग्रुप 18, नोबल ग्रुप गैस। 18, ठीक है। नोबल गैस वाला आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो एक बार जब मुझे पीडीएफ अपलोड कर देने दो। और पता है क्या, अगला चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। तो यस स्टीरियो सर। आइसोमेरिज्म, सर हाँ। देखो अब मैं आप लोग को कुछ और बताने वाला हूँ, कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि 4 अगस्त को ना हमारा मेजर टेस्ट स्टार्ट होगा। मेजर टेस्ट में ना, उसमें आप लोग का 11th का ना 5 चैप्टर आएगा। एक बार सभी कोई नोट डाउन कर लो, 11th का कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, सभी कोई नोट डाउन कर लो। पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा है पीरियोडिक टेबल। चौथा है केमिकल बॉन्डिंग। पांचवा है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या क्या है एक बार बताओ जरा। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और बताओ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। और जो 12th का चैप्टर है ना, वो स्टार्टिंग 3 चैप्टर है। कौन कौन सा चैप्टर है 12th का, जरा बताओ। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। क्या बातें क्लियर है? क्या ये आप लोग का ना 8 चैप्टर यस का आप सर। लोग का क्या होगा? टेस्ट होगा। और आप लोग को ना उसमें बेस्ट करना है। आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। तो हम लोगों ने भी कुछ ना शेड्यूल बनाया है, जैसे कि मैं कल आप लोग के ग्रुप में ना, मैं पहला चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। पहले चैप्टर का रिवीजन का क्या मतलब है, जो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है ना, उसके लास्ट 5 ईयर का मैं आपके ग्रुप में PYQ सेंड करूंगा। और जो लास्ट 5 ईयर का होगा ना, उसमें पहली बात क्वेश्चंस भी होंगे और उसके सॉल्यूशंस भी होंगे और आंसर की भी होंगे। समझे क्या आप लोग? यस अब सर। जैसे कि 1 घंटे 15 मिनट की क्लासेस होती हैं, मैं 1 घंटे तो क्लासेस लूंगा, लेकिन जो लास्ट 15 मिनट बचेगा ना, उसमें मैं क्या कराऊंगा आप लोग को? रिवीजन कराऊंगा डेली। और कौन से? केवल और केवल 11th का। पढ़ना आपको खुद ही है। और इसके लिए ना हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, जो हमने पिछली बार क्लासेस ली थी ना, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग 1 शॉट वगैरह रिकॉर्डिंग है। वो भी आप लोग को, अगर जिसको भी दिक्कत हो रहा होगा, वो क्या कर लेगा, वो उस रिकॉर्डिंग से देख लेगा, ठीक है, ताकि उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी लास्ट 15 मिनट बचे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है क्या? बोलो जरा। यस सर। हाँ, सभी कोई पढ़ के आना। PYQ बताने से पहले, जब जब मैं कल आप लोग को PYQ सेंड करूंगा, उससे पहले आप लोग क्या करोगे, वो पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लोगे। आई होप कल मैक्सिमम के स्कूल में छुट्टियां भी होंगी। छुट्टियां है ना? बताओ जरा। यस हाँ, सर। तो कल आप लोग के पास फुल टाइम है, फुल टाइम है, आप लोग पढ़ाई करना, ठीक है। आप बातें करते हैं, तो स्क्रीन शेयर करूंगा, एक बार बताओ क्या स्क्रीन सबको शो हो रहा है? हाँ सर।
4. यस सर। क्या स्क्रीन दिख रहा है? तो देखो आज ना हम पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट लेक्चर है, पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ग्रुप 18 एलिमेंट में कौन कौन सा आता है जरा बताना आप लोग, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ जरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सर ये तो 17 है। क्या नाम है इसका? सर 17 में आता है ना ये तो। ये 17 में आता है। देखो क्या आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर है क्या? अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 2, 10, 18, 36, 54 और कितना होगा? 86 होगा। 86 होगा, 86। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से हमारे पास क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग इजिली पीवाईक्यू कर सकते हैं। और मैं आप लोग को हर बारी पीवाईक्यू कराता भी हूँ। ठीक है। चैप्टर फिनिश होने पे या फिर टॉपिक फिनिश होने पे मैं हर एक चीज का क्या कराता हूँ? पीवाईक्यू कराता भी हूँ। क्या बातें क्लियर है सबको? अवनी Yes, sir. सिसोदिया, मेरी आवाज आ रही है? अवनी, यस सर आ रही है। अवनी सिसोदिया, अवनी सिसोदिया नहीं बोलोगे आप? ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो हमें ये सब चीजें करनी है। आओ बातें कर लेते हैं कुछ। ये तो आप लोग को पता है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होता है इस चैप्टर से। ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन क्या होता है? फिक्स ही होता है। अब बात कर लेते हैं, हम कुछ पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। बताना जरा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोला हुआ ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ जनरल फार्मूला EO2 एंड EO3। बताओ क्या यह सही है कि गलत है? सही है सर। क्या सही है? ठीक है, सही है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास सही दिखा है, TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल SO2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर। बताओ जरा इसका। Sir, TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल SO2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर। बताओ ये सही है कि गलत है? पहली बात देखो, हमारे पास TeO2 है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? SO2 है। अब इस ग्रुप में कौन कौन से होते हैं? S से टे और O। अब ये बताओ, ऊपर से नीचे आने पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगती है? कम होने लगती है? बोलो जरा। तो Yes, ऊपर sir. वाले का क्या +6 होगा क्या? तो सिंपल सी बात है, सल्फर +4 है यहाँ पे, और जाहिर सी बात है +4 है तो +6 में जाना चाहेगा। और +6 में जाना चाहेगा, इसका मतलब क्या है? जब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरों का रिडक्शन करेगा, और दूसरों का रिडक्शन करेगा तो यह क्या होगा? रिड्यूसिंग Yes, एजेंट होगा। sir. क्या बातें क्लियर है? उसी हिसाब से यह क्या है? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ए और बी वाला जो भी होगा हमारे पास सही होगा। क्या बातें क्लियर है? ये देखना जरा, लिखा हुआ है कि द ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताना जरा कितना पाया जाता है? ओजोन को हम लोग O3 बोलते हैं, और O3 का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। कुछ ऐसे होता है, बताओ। 6 है ना, लेकिन ये 5 दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही होता है। चलो आप लोग जरा इसका बता दो, मैंने कई बार बता चुका हूँ ये। इसका बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन केमिकल फॉर्मूला ऑफ फ्यूमिंग H2SO4। पहली बात, फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3 दोनों मिला के क्या हो जाता है? H2S2O7। तो इसमें ऑक्सीजन कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। इसका एक और नाम होता है ओलियम। क्या नाम होता है? ओलियम। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं ना, कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट होता है
उसमें हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। और सबसे लास्ट वाला ओगेनसॉन होता है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्या होता है? ओगेनसॉन होता है। पहली बात सुन लो, ग्रुप 18 एलिमेंट ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट क्या है? गैसियस हैं। सभी के सभी एलिमेंट क्या है? गैसियस हैं। और मैक्सिमम क्या है? सबके सब Yes, yes. अनरिएक्टिव है। सबके सब क्या है? अनरिएक्टिव है, इसलिए इनको नोबल गैस बोला जाता है। ठीक है, नोबल गैस बोला जाता है। कुछ ही रिएक्शन करते हैं, बाकी सबके सब अनरिएक्टिव है। आओ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे बात करते हैं? बोलो जरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसका होगा 2, इसका होगा 10, इसका होगा 18, इसका होगा 36, 54 और 86। क्लियर है क्या बातें? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, हमारे पास यह 2 है ना 2, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। इसका क्या होगा बताओ जरा? 1s2, 2s2 और 2p6। इसका बताओ जरा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है? क्या इसके आउटर मोस्ट में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? सर 8। 8, सॉरी 8। Yes. इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो जो हमारे पास नोबल गैस ऐसा होता है ना, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताओ? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन 8। होते हैं। और सिंपल सी बात, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो होता है NH2 और Np6 होता है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो एक बार जरा बताओ। रौनक, मेरी आवाज आ रही है? No, sir. रौनक, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कुछ डाउट है किसी को? यस सर। आओ बात कर लेते हैं कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अकरेंस कुछ देख लेते हैं, अकरेंस ये कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहली बात है, सब के सब यहाँ पे गैस हैं, केवल और केवल किसको छोड़ के? रेडॉन को छोड़ के और ओंगेसॉन को छोड़ के। ठीक है, बाकी सब के सब क्या है? गैस हैं। क्लियर है बातें? और सब के सब कहाँ पे पाए जाते हैं? Yes. हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। लगभग Atmosphere. इसमें जो क्या बोलते हैं, आर्गन होता है, आर्गन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग 1% के आसपास आर्गन पाया जाता है। लगभग 1% के आसपास क्या पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। ठीक है, आर्गन कहाँ पे पाया जाता है जरा बताना? हमारे एटमॉस्फेयर में। सबके सब गैस पता है कहाँ पाए जाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं, जिनमें से आर्गन की संख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। पहली बात सुन लो, हमारे पास हीलियम और नियॉन। हीलियम और नियॉन ना, यह मिनरल्स में भी पाया जाता है। जब हम मिनरल्स जमीन से निकालते हैं ना, तो उनमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उनके साथ साथ कौन निकलता है? हीलियम और नियॉन निकलते हैं। क्या बातें यहाँ तक क्लियर है? बोलो। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ऐसे ही हमारे पास पिच ब्लेंड का अगर हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, मोनाजाइट का हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, क्लीवेराइट का हम लोग मिनरल्स निकालते हैं। तो यह पता है क्या? यह कमर्शियल सोर्स है हीलियम का। ठीक है, और सिंपल सी बात है, देख लो कि हमारे पास जो जेनॉन है ना, जेनॉन और रेडॉन, यह बहुत रेयरेस्ट एलिमेंट है। जेनॉन और रेडॉन का मतलब बहुत ही रेयरेस्ट एलिमेंट का क्या मतलब? यह बहुत ही कम पाया जाता है। यह पता है क्या? यह पता है क्या? जो हमारे पास रेडियम होता है ना, रेडियम रेडियम होता है ना, इसके टूटने से बनता है। तो रेडियम को आप तोड़ते हैं, रेडियम हमारे पास 226 है और 88 है। जब आप रेडियम को तोड़ोगे ना, रेडियम को, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडॉन बन जाएगा 86 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 222 हो जाएगा। आप बताओ एटॉमिक वेट में कितने की कमी हुई? और 4। एटॉमिक नंबर में कितने की कमी हुई? 2। 2। तो 2He4। आप बताओ 2 और 4 किसका आता है? हीलियम का ही तो आता है ना। यस सर। तो सिंपल सी बात है, रेडियम से क्या बना? रेडियम से रेडॉन बना। ऐसे ही हमारे पास CF है, CF से क्या बनेगा?
ऑन्गेसॉन बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम। ऑन्गेसॉन बन जाएगा। क्लियर है क्या बात है? देखो एक बार समझ आ रहा है कि नहीं? जब Yes, आप sir. हमारे पास ये है ना, हाँ, इससे कोलिजन होगा ना तो हमारे पास ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, अगला बात कर लेते हैं। ये अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? अकरेंस के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा कि ये कहाँ पे मिलता है। पहली बात देख लो कहाँ मिलेगा, attributable to their stable inert nature. All the noble gas occur in the atmosphere in the free state. All noble gas, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी के सभी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। जिनमें से जो हमारे पास आर्गन होता है ना, वो अकेले लगभग 1% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? जो रेडॉन और ऑन्गस्टॉन होता है, यह क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है क्या? ठीक है। Yes, sir. अब ये बता सकते हो क्या, वाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट आर कॉल्ड नोबल गैस? बताओ जरा। सर क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी होती है, फुलफिल्ड होते हैं और फिर से रिएक्ट नहीं करते किसी से। देखो पहली बात सुन लो कि अगर ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं तो इनका नाम इनर्ट गैस रखा गया है। लेकिन कुछ कुछ पता है क्या, कुछ कुछ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे जिनॉन हो गया, जिनॉन रिएक्शन कर लेता है, तो मतलब बहुत ही कम अमाउंट में रिएक्शन करता है, तो इसलिए इसको क्या नाम रखा गया? नोबल गैस नाम रखा गया। देखो इसका आंसर दिया हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अब आओ कुछ बातें कर लेते हैं, और भी बातें कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना है? पहली बात, एटॉमिक नंबर 2 है, 10 है, 18 है, 36, 54 और 86। क्लियर है बातें? क्लियर है। आओ एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। ऊपर Yes, से नीचे sir. आने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बताओ जरा। बढ़ता है। बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है बातें? बढ़ता है। क्लियर है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी Yes, देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ध्यान से देखना आप लोग। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम या फिर ज्यादा? कम। कम होता है। कम देखो होता कम है। हो रहा है क्या? कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इतना याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम होता है। और आप लोग कहाँ से चेक करोगे? नियॉन से चेक करोगे। कहाँ से चेक करोगे? नियॉन से। नियॉन का देखो Neon. 116 है, आर्गन का 96 है, क्रिप्टॉन का 96 है, जेनॉन का 77 है और रेडॉन का 68 है। क्या ऊपर से नीचे आने पे कम हो रहा है क्या? लगभग क्रिप्टॉन और जेनॉन का लगभग सेम है। लेकिन सबसे कम किसका है? हीलियम का। सबसे हीलियम। कम किसका है बताओ जरा? हीलियम का। हीलियम का है। Helium. आओ बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे से ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? बताओ जरा। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ बढ़ रहा रहा है। है। और Increase. बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। बढ़ रहा है। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम। हीलियम का। हीलियम। ये बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यही पूछता है, सब जगह यही पूछता है। एग्जाम में पूछेगा तो यही से क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से कुछ नहीं पूछेगा। क्या मेरी बातें सही है? एक बार पढ़ो आप लोग Yes, इसको, sir. 2 मिनट में पढ़ो आप लोग, मन में पढ़ो आप लोग इसको। एक बार आप लोग इसको पढ़ो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है सब? Yes. यस सर। क्लियर है। और बातें अब देखो, अब हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हमारे पास क्या है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया ना आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ जरा। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बताया ना आप लोग को, यस सर। बताया। तो क्या लिखा हुआ? ऑल नोबल गैस हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 एंड NP6, सिवाय किसको छोड़कर? केवल और केवल हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या होता है? NH2 होता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आप बताओ ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा था? कम हो रहा था। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
These gas exhibit very high ionization enthalpy. यह अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी पाते हैं. However, it decrease down the group with increase in atomic size. अब बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस की. तो ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होगा बताओ जरा. इंक्रीज होगा. बढ़ेगा. बढ़ेगा. ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा. और देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सिंस नोबल गैस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, they have no tendency to accept the electron and therefore have large positive value of electron gain enthalpy. पहली बात सुन लो कि यह पता है क्या, यह हमारे पास यह इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा. आप बताओ, इसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह लेना चाहेगा क्या, नहीं लेना चाहेगा. रिया मेरी आवाज आ रही है, वैशाली मेरी आवाज आ रही है, क्या आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है. वैशाली, वंश, सानू, समीर, कितने लोग प्रेजेंट, एक बार हाथ उठाओ जरा, एक बार हाथ उठाओ, कितने लोग प्रेजेंट हो. वैशाली आप बोल क्यों नहीं रहे हो फिर, बोल क्यों नहीं रहे हो. देखो फिर से देख लो कि हम ऐसे ही बनाते हैं. हमारे पास क्या है, यह सेल है. सिंपल सी बात है. आप ये बताओ, क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या, नहीं लेना चाहेगा. और जब नहीं लेना चाहेगा तो हम इसके अंदर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारी एनर्जी लगेगी, और हमारी एनर्जी लगेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, नोबल गैस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव. बाकी सबके लिए तो नेगेटिव होता है, लेकिन नोबल गैस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव होता है. क्या बातें क्लियर है क्या, यस सर. क्लियर है. आओ बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. क्या लिखा हुआ है, ऑल द नोबल गैस आर मोनोएटॉमिक. जो सभी नोबल गैस है मोनोएटॉमिक है. मोनोएटॉमिक इसलिए है क्योंकि वह एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं. ठीक है. दे आर कलरलेस. ये सब के सब क्या हैं, कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं और टेस्टलेस हैं. पहली बात कि इनका कोई कलर नहीं होता है, इनका कोई महक नहीं होता है, और इनका कोई टेस्ट नहीं होता है. ठीक है. दे आर स्प्रेंगली सॉल्यूबल इन वाटर. वह वाटर में स्प्रेंगली सॉल्यूबल है. और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है. सुनो बताएं, मान लो कि हीलियम है और हीलियम है, आप बताओ क्या एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा क्या, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा क्या, बताओ जरा, नहीं करेगा ना. नहीं. यस, नो सर. नहीं करेगा. और जब नहीं करेगा तो हम इसके नीचे हीट देंगे ना, तो ये तुरंत बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब पकड़ा ही नहीं है तो बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है. और इस वजह से पता है क्या, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है. रीजन क्या है, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स पाया जाता है वो कौन सा फोर्स पाया जाता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है. इनके बीच कौन सा फोर्स पाया जाता है, वीक डिस्पर्शन. वीक डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है. क्या बात है, क्लियर है, क्लियर है. अब देखो जरा, हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन of any known substance. It has an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory material such as rubber, glass and plastic. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, सेम वही चीज है, कुछ अलग नहीं है. तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि यह मोनोएटॉमिक के फॉर्म में पाया जाता है, सिंगल के फॉर्म में पाया जाता है. इसका टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस होता है. पहली बात, इनमें कोई स्वाद नहीं होता, इनमें कोई महक नहीं होता और इनमें कोई भी कलर नहीं होता. यह वाटर में क्या है, स्प्रेंगली सॉल्युबल है. यह वाटर में क्या है, स्प्रेंगली सॉल्युबल है. पहली बात देख लो, इनके बीच वीक वैन डर वाल फोर्स पाया जाता है. पहली बात मैं एक और चीज बताता हूँ, वीक वैन डर वाल फोर्स बोल लो या फिर वीक डिस्पर्सन फोर्स बोल लो. क्या पाया जाता है, वीक वैन डर वाल फोर्स
या फिर वीक डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है, ठीक है। दीज फोर्स आर लाइकवाइज नोन एज लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। क्लियर है क्या, यही सब है। अब देखो यस सर। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बताओ जरा। अरे ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ने लगता है ना, बढ़ने लगता है। क्लियर है क्या, यस सर। ऊपर से नीचे आने पे क्या आता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। यस और सर। सबसे पहली बात देख लो, लिखा हुआ है हीलियम हैज द लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम हैज द, एक बार पढ़ो जरा इसको, एक बार पढ़ो आप लोग। डन, अरे बोलो भाई। डन। डन। आओ इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है दीज एलिमेंट आर केमिकली लेटेंट बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ये क्या है, यह केमिकली लेटेंट है। पहली बात सुन लो, ग्रुप 18 एलिमेंट हैव हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहली बात यह है कि यह न ही तो अपने में इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और न ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन लोगे तो भी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है क्या, आओ आओ कुछ बात करते हैं, यस आओ सर। कुछ बात करते हैं कि पता है क्या होता है कि जो हमारे पास नोबल गैस होते हैं, हम ये सुने हैं कि कभी भी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जीनॉन ऐसा है ना जो कि रिएक्शन कर देता है। और इसका फर्स्ट कंपाउंड क्या है, देखो यहाँ पे जीनॉन, पता है क्या करता है जीनॉन, जीनॉन पता है क्या करता है, यह प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, कुछ इस प्रकार बना लेता है XeTtF6, कुछ ऐसे बना लेता है। जीनॉन पे प्लस आता है, इस पे माइनस आता है। क्या बात है, क्लियर है। आप लोग बता सकते हो क्या कि यस प्लेटिनम पे सर। कितना चार्ज है, प्लेटिनम पे कितना चार्ज है बता सकते हो। अरे भाई जीनान पे +1 है, अभी मैंने बताया +1, प्लेटिनम पे X मान लो और यह क्या है -6 हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। आप बताओ कितना आएगा ओवरऑल जीरो, तो X बराबर कितना आएगा बताओ जरा, +5 आएगा, ठीक है, +5 आता है। तो ठीक है, तो पहला कंपाउंड जीनॉन का यह बना, क्या नाम है, जीनॉन हेक्सा फ्लोरिडो प्लेटिनेट, जीनॉन हेक्सा फ्लोरिडो प्लेटिनेट, ठीक है। और बाद में पता चला ना कि जीनॉन के और भी कंपाउंड बनने लगे, बाद में क्या पता चला, जीनॉन के और भी कंपाउंड बनने लगे, जैसे कि देख लो फ्लोराइड हो गया, ऑक्जी फ्लोराइड हो गया और ऑक्साइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ऑक्जी फ्लोराइड हो गया और ऑक्साइड हो गया। क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा। अब देख लो क्रिप्टॉन ओनली फॉर्म क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, तो जो हमारे पास क्रिप्टॉन है ना, यह अभी फ्लोरीन से मिलकर क्या बनाता है, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड बनाता है, ठीक है, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड बनाता है। ध्यान से देखो, although radon has less ionization enthalpy than xenon, रेडॉन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, जीनॉन से भी कम होता है, जीनॉन से भी कम होता है। और जो जीनॉन होते हैं ना, जो रेडॉन होते हैं ना, रेडॉन यह भी क्या बनाते हैं, डाइफ्लोराइड बना लेते हैं, तो ज्यादा वो नहीं है। बता सकते हो क्या नोबल गैस का लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, आप लोग सर बता क्योंकि वो सकते किसी हो। से सर क्योंकि वो क्योंकि किसी से यस क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए उनका फोर्स, उनकी में कोई फोर्स नहीं लगता। पहली बात है कि एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी उसकी, कम होगी। लो होंगे। अभिषेक रावत, मेरी आवाज आ रही है, अभिषेक रावत, देखो आओ इसका कुछ और थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी में देख लेते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है, इन जनरल noble gas are least reactive, their inertness to chemical
रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजन। पहली बात है, सिंपल सी बात है कि यह हमारे पास नोबल गैस है ना, हीलियम को छोड़ के सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पहला रीजन तो यह है किसी से रिएक्शन नहीं करने का। और दूसरा रीजन क्या है, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ज्यादा नहीं है, ये देख लेते हैं। ये अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड ओकेजनली बट ऑल अटेम्प्ट्स टू फोर्स देम रिएक्ट टू द कंपाउंड। पहली बात सुन लो कि हमारे पास सबसे पहले कौन बनाया, जरा कंपाउंड बताना। जीनॉन बनाया। कौन बनाया? जीनॉन बनाया। और क्या बनाया? जीनॉन PtF6 ये बनाया। ठीक है क्या? आप इसमें बताओ, इसमें पूछ सकता है प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, बोलो। +5 +5 +5। कुछ चीजें आपको याद कर लेना। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? देखो, तो जो जीनॉन होता है ना, जीनॉन वो फ्लोरीन से रिएक्शन करके 3 टाइप के कंपाउंड बनाता है। जीनॉन जो है फ्लोरीन से रिएक्शन करके कितने टाइप का कंपाउंड बनाएगा? 3 टाइप का। जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड और जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। पहली बात सुन लो, पहली बात इसमें क्या सुनना है, अगर मान लो हमारे पास जीनॉन है और जीनॉन के साथ हम लोग क्या मिला रहे हैं? फ्लोराइड, फ्लोरीन मिला रहे हैं, फ्लोरीन मिला रहे हैं। इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो जीनॉन है ना एक्सेस में है, यानी कि जीनॉन बहुत ज्यादा, फ्लोरीन क्या है? कम है। जीनॉन बहुत ज्यादा, फ्लोरीन क्या है? कम है। टेम्परेचर आपको 673 डिग्री सेल्सियस रखना है और प्रेशर कितना रखना है बताओ जरा? 1 बार रखना है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा जीनॉन डाइफ्लोराइड मिलेगा। क्लियर है क्या? अगर आप जीनॉन को 1 रख रहे हो और फ्लोरीन को कितना रख रहे हो? 5, यानी कि 1:5 के 1:5 रख रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। अगर वही आप 1:20 रखोगे तो जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। नहीं समझ आया क्या? अगर जीनॉन को एक्सेस में रखोगे तो क्या मिलेगा? जीनॉन डाइफ्लोराइड। अगर जीनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:5 रखोगे तो क्या मिलेगा? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। और जीनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:20 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? जीनोन हेक्साफ्लोराइड। क्या बातें क्लियर है क्या? हेक्साफ्लोराइड। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ये देख लो, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड एक तरीके से और बन सकता है। ध्यान से देखो, XeF4 प्लस O2F2, इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा? जीनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। ये अभी हमने लिखा जीनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास मान लो कि हमारे पास जीनॉन जीनॉन डाइफ्लोराइड है। जीनॉन डाइफ्लोराइड को अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो, यानी कि पानी में मिलाते हो, तो क्या बनेगा? जीनॉन बन जाएगा, 4 हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा और O2 बन जाएगा। जीनॉन डाइफ्लोराइड है और उसको हम लोग पानी में डुबोते हैं तो क्या बन जाएगा? जीनॉन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? जीनॉन फ्लोराइड सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन बन जाएगा। ये भी आप लोग पढ़ लेना। अब देखो, सिंपल सी बात देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 जीनॉन फ्लोराइड कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम वेस्पर थ्योरी। 3 जीनॉन हमारे पास क्या है? पहली बात देख लो, जीनॉन डाइफ्लोराइड है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड है और जीनॉन क्या है? जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है। हमें इन 3 का स्ट्रक्चर देखना है। पहली बात देख लो, आओ बारी बारी से देखते हैं, आओ बारी बारी से देखते हैं। पहली बात यह जीनॉन फ्लोराइड है। क्या है? जीनॉन फ्लोराइड है। यह जीनॉन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे? लीनियर जैसा है क्या? देखो जरा, कैसे है? लीनियर जैसा है क्या? लीनियर जैसा है। कितने लोन पेयर है बताना जरा? जीनॉन के पास कितने लोन पेयर है? 3। 3 लोन पेयर है। अगर टोटल लोन पेयर पूछे तो, टोटल लोन पेयर पूछे तो एक फ्लोरीन पे के पास पता है क्या 3 लोन पेयर होता है एक फ्लोरीन के पास, तो टोटल कितने लोन पेयर हो जाएगा?
12, 15, 9, 3 6 अच्छा 3 9 हो जाएगा ना। अगर पूछ दे कि 9, लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, तो लोन पेयर तो 9 है और बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है, 2 ही बॉन्ड है ना। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी Yes. पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या आता है? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड आता है। tetrafluoride. सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, जीनॉन जीनॉन टेट्राफ्लोराइड आता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। आप बताओ जीनॉन के आउटर मोस्ट में, जीनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसने बॉन्ड में शेयरिंग में कर दिया और 2 लोन पेयर बचेगा। एक ऊपर होता है लोन पेयर और एक नीचे लोन पेयर होता है। क्या बातें क्लियर है? क्या Yes, sir. Yes, क्लियर है? अब देख लो कि जीनॉन जो टेट्राफ्लोराइड है ना, इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसमें हमें जीनॉन मिलता है और क्या मिलता है? जीनॉन ऑक्साइड मिलता है और क्या मिलता है? HF भी मिलता है। इसमें HF भी मिलता है और O2 भी मिलता है। एक चीज सुनना, अगर हमारे पास जीनॉन डाइक्लोराइड है, इसको अगर हम H2O से मिलाते हैं तो क्या मिलता था? जरा बताना। जीनॉन मिलता था, HF मिलता था और क्या मिलता था? O2 मिलता था। लेकिन वही अगर हम टेट्राफ्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा? जीनॉन मिलेगा, HF मिलेगा और O2 मिलेगा, लेकिन साथ साथ क्या मिलेगा? XeO3 भी मिलेगा, यानी कि जीनॉन ऑक्साइड भी मिलेगा। क्या बातें क्लियर है? क्या Yes, sir. हाँ। Yes, sir. लेकिन अगर वही हम हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस करें, किसको हाइड्रोलाइसिस करें? हेक्साफ्लोराइड को। अगर हेक्साफ्लोराइड को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो हेक्साफ्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस करने में देखो क्या मिलेगा? जीनॉन ऑक्साइड मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? हमें HF मिल जाएगा। क्या बातें क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? एक बात सुन लो, यह फुल हाइड्रोलाइसिस होता है। फुल हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा होगी। और एक होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पानी की मात्रा कम होगी। आप बताओ, ऊपर वाले में पानी 3 था और नीचे वाले में पानी 1 है। जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है? दिख रहा है आपको? आप बताओ, एक पानी डालेंगे तो कितना बनेगा? XeOF4 बनेगा, ठीक है। अगर 2 पानी डालेंगे तो XeO2F2। अगर 3 पानी डाल दिया तो XeO3। क्या बातें क्लियर है? क्या yes sir, ये आप लोग याद कर लेना, थोड़ा थोड़ा से याद कर लेना आप लोग। अब देख लो, एक और फॉर्मूला आता है हमारे पास। क्या आता है? XeF6 का आता है। यह इसका जो हमारे पास ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? बताओ जरा। Distorted. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और एक आता है हमारे पास XeOF4। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल होता है। क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल होता है। और एक होता है XeO3। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बताओ जरा। Pyramidal. पिरामिडल, पिरामिडल। सिंपल सी Square बात है। pyramidal. XeF6 का फोटो क्या होगा? ज्योमेट्री क्या होगी? बताओ जरा। Distorted octahedral. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और हमारे पास XeOF4 की ज्योमेट्री क्या होगी? Square pyramidal. स्क्वायर पिरामिडल। और XeO3 की ज्योमेट्री क्या होगी? pyramid, Pyramidal. पिरामिडल। अगर मैं XeF2 की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? linear, लीनियर। और XeF4 की ज्योमेट्री क्या होगी? square planar, Square pyramidal. स्क्वायर। ये पांचों का पांचों आप लोग याद कर लेना, आपके एनसीईआरटी में दिया, बहुत ज्यादा काम आएगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? डन? Sir. बोलो भाई। Done, sir. अब देखो, इसके बारे में दिया हुआ है जो XeO3 है ना, यह क्या है? कलरलेस है। क्या है? कलरलेस है। Colorless. और साथ ही साथ क्या है? एक्सप्लोजिव भी है। एक्सप्लोजिव का क्या मतलब है? बॉम्ब जैसे काम करता है, ठीक है? एक्सप्लोजिव भी है, ठीक है? क्लियर है क्या? एक्सप्लोजिव भी है। अब देखो, जो हमारे पास यहाँ पे XeOF4 जो होता है ना, यह भी कलरलेस होता है, लेकिन इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। यह वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब आप लोग जानते हो क्या क्या होता है? Yes. वोलेटाइल yes मतलब sir, धीरे धीरे वेपर में चला जाए, ठीक है? और इसका आपको मैंने बताया, इसका क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है? अगला देखो।
अब ये बोला है डज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 लीड टू रेडॉक्स रिएक्शन। क्या अगर हम XeF6 को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा? देखो यहाँ पे अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ध्यान से देखो हमें क्या क्या मिलता है। XeOF4 मिलता है और क्या मिलता है? XeO2F2 मिलता है। अब ये बताओ यहाँ पे जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जरा बताना। +6 होगा। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे +6 यहाँ पे भी आएगा, +6 यहाँ पे भी आएगा। अगर यह रेडॉक्स होता तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता, लेकिन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। क्या बातें क्लियर है? डन? यस सर। आओ थोड़ा सा यूजेज पढ़ लेते हैं। यूजेज आपका फिनिश ही हो गया, यूजेज पढ़ लेते हैं। तो यूज में हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। हीलियम इज फ्लेमेबल एंड हैज अ लो डेंसिटी। तो जो हीलियम होता है एक तो पहली बात आग लगने वाला होता है और इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और यह अक्सर कहाँ पे भरा जाता है जरा बताओ? एयरक्राफ्ट में भरा जाता है। और कहाँ भरा जाता है? बैलून में भरा जाता है। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो हीलियम इज यूटिलाइज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट टू परफॉर्म टेस्ट एट लो टेम्परेचर। कुछ एक टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीलियम का क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है। अब देखो हीलियम, लिक्विड हीलियम डिस्कवर्ड यूज इन क्रिस्कोस्कोपी। क्रिस्कोस्कोपी आप लोग ना ये याद कर लेना क्योंकि इसका यूज कहाँ पे होता है? सुपर कंडक्टिविटी में होता है। आप लोग बस एक याद कर लेना कि हीलियम लिक्विड जो है ना वो डिस्कवर कहाँ पे हुआ था? क्रिस्कोस्कोपी में हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका यूज एक और बताता हूं कि एज कूलिंग गैस, स्टीम गैस एंड गैस फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, हीलियम यूटिलाइज्ड टू वीकेन डाई ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन सिलेंडर। इसको छोड़ो, देखो आओ अदर चीज का यूज पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन का यूज पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, नियॉन इज यूटिलाइज्ड एज पार्ट ऑफ मिनट अमाउंट रिलीज ट्यूब फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब। आप ये बताओ फ्लोरोसेंट का नाम सुने हो क्या? Yes, नाम sir. सुने आपने फ्लोरोसेंट? कहाँ पे सुना? सर सुना है। अरे देखो जब हम लोग गाड़ी वगैरह में जाते हैं रात में तो बगल में एक हरे हरे कलर का होता है, बोलता है कि दिल्ली इतना किलोमीटर तो मथुरा इतना किलोमीटर। बताओ जरा, गाड़ी की लाइट पड़ती है तो क्या वो चमकता है क्या? यस सर। क्या उसमें बल्ब लगा होता है? ये Yes, बताओ। sir. नो सर। नहीं, लेकिन No, फिर sir. भी चमकता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोरोसेंट होता है। क्या होता है? फ्लोरोसेंट होता है। आर्गन कहाँ यूज होता है? आर्गन वेल्डिंग का काम करने में यूज होता है। वेल्डिंग आपने सुना क्या? वेल्डिंग आपके यस घर सर। में जो भी Yes, sir. जंगले Yes, वगैरह sir. लगे होंगे उस पर वेल्डिंग वगैरह हुआ, वेल्डिंग के काम में आता है। ठीक है। और रेडॉन कहाँ पे यूज होता है? यह कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, पढ़ लोगे क्या आप? Yes, sir. पढ़ लोगे। क्रिप्टॉन कहाँ यूज होता है? क्रिप्टॉन रैपिड फ्लैश रिक्वायर्ड फॉर फोटोग्राफी। आप बताओ जब फोटो वगैरह खींचते हैं अचानक ऐसे लाइट आती है क्या? फ्लैश लाइट वगैरह, वहां पे क्रिप्टॉन Yes, sir. वगैरह का यूज होता है। ठीक है, Yes, sir. क्रिप्टॉन वगैरह का। अभी हमने सेम पढ़ा है, सेम चीजें पढ़ा हमने। तो आओ होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहली बात बताओ, एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है? फ्लोरीन। क्या बातें क्लियर है सबको? पहली बात है फ्लोरीन केवल -1 शो करता है, बाकी सब के सब चेंज चेंज होते रहते हैं। +1 से लेके यानी कि -1 से लेके +7 तक शो करते रहते हैं। फटाफट इसका बताओ। नोबल गैस हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या बातें सही है कि गलत है? सही है। अरे गलत है ना यार, गलत लो है। लो पाया जाता है ना, लो पाया जाता है। नोबल गैस आर मोनोटॉमिक गैस। क्या बातें सही है? Yes, sir. सही है। सही They है। are held Yes, together by strong dispersion force. They are held together by strong dispersion force. गलत। गलत। सर गलत है गलत यार, है। वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है ना। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत, Yes, sir. दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4।
Option 4. ऑप्शन नंबर 4। और ये हमने अभी पढ़ाई, ठीक है। कुछ PYQ वगैरह कर ले क्या? Yes, sir. यस सर। इसको एक बार ना मैं बाइंड अप करता हूँ, इसका मैं एक बार PDF बना लेता हूँ। इसका मैं PDF, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगला चैप्टर हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? Stereo स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। एक मिनट आप लोग रुक जाओ, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे रुक जाओ ना। देख लो, तो जितने भी अभी तक PYQ है ना, P ब्लॉक के, मैं सबको लेके आया हूँ। और पता है क्या, यह ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक है। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. बोलो एक बार। यस सर। क्लियर है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो कि सबसे पहले ये बात बताओ, यह फ्रीऑन्स कहाँ पे पाया जाता है, ये बताओ जरा। नाम तो सुना होगा ना कहीं ना कहीं, Refrigerator. सर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा? सेकंड। Option 2. क्लियर है? कर लो यस जरा। सर। ये जरा बताओ, लिखा हुआ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड आर एसिडिक व्हाइल SNO एंड PbO आर एम्फोटेरिक। सर सही है। देखो हमारे पास क्या होता है, क सी के सन पब। अब देखो कार्बन हमारे पास अगर CO2 SO2 GeO2 SnO2 PbO2, कार्बन दो चीज बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता था और डाइऑक्साइड बनाता था। जो मोनोऑक्साइड होता था ना, यह क्या होता था, न्यूट्रल होता था। और कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ये तीनों क्या होते थे, एसिडिक होते थे। और लास्ट के दोनों क्या होते थे, सेकंड में। एम्फोटेरिक होते थे। क्या बातें सही है क्या? यस सर। यस सर। तो आप बताओ क्या यह सही है कि गलत है? सर सही है। सही है। सही है। दूसरा बताओ, दूसरा लिखा हुआ है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन पी पाई डी पाई फॉर्म बॉन्ड फॉर्मेशन। गलत क्या है। कार्बन डी पाई गलत है। बनाता है? नो नो No, सर। sir. गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा, कर लोगे? थर्ड। Third option. ऑप्शन थर्ड होगा। इसका जरा बताओ इसका। ये सब 24 का है PYQ। बताओ इसका। सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, सभी के सभी आपको नोट्स में मिल जाएंगे ये सब।
बताओ क्या होगा? सिंपल सी बात देख लो, जो बोरान होता है ना अपने फैमिली में, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ही ज्यादा होता है, ज्यादा सबसे ही होता है। ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात, वह तो सॉलिड होता है, और वह इसका जो क्रिस्टल होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो दोनों सही है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है? एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये बताओ कौन सा सही है? क्रायोलाइट का फॉर्मूला सही है क्या? बताओ जरा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना? CaF2 होता है। क्या होता है? CaF2 होता है। ये मैंने सब CF, आप लोग को बता रखा है ना? यस यस सर। सर। बता रखा है, बता रखा है, कर लेना आप लोग। चलो इसका बताओ। कंसीडर द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। द एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर, कौन कौन सा एम्फोटेरिक है जरा बताओ? SnO2 अभी मैंने बताया, जो लास्ट वाला जो दो होता है वो क्या होता है? वर्ड। एम्फोटेरिक होता है। हाँ, सब ये 24 का क्वेश्चन है। ये देखो ये क्या हुआ है, ये लिखा ग्रुप 13 ट्राईवेलेंट हैलाइड गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। स्टेटमेंट 2 देख लो। AlCl3 अपॉन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल। ये बताओ कि यह सही है कि गलत है? सही है सर। दोनों सर का सही दोनों है। सही है, क्योंकि पहली बात है ना कि कोवेलेंट की वजह से इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और एसिड फॉर्म बनता है तो ऑक्टाहेड्रल बनाता है, और बेस के फॉर्म में होता है तो टेट्राहेड्रल बनाता है। ठीक है, दोनों का दोनों सही है। चलो इसका बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका सही बताते हो। इसका बता दो, मान जाऊंगा मैं। आप लोग इसका बता दो, मैं मानता हूँ। कितने आएंगे देख लो एक बार, मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। अगर मैं एसिडिक की बात करूं, उसके बाद मैं किसकी बात करूं? बेसिक की बात करूं, उसके बाद मैं किसकी बात करूं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की बात करूं, और इसके बाद मैं न्यूट्रल की भी बात कर लेता हूँ। चार है हमारे पास। तो मैं सबसे पहले न्यूट्रल की बात करता हूँ। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है? यस सर। होता है। यस सर। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है, और हमारे यस पास सर। N2O भी न्यूट्रल होता है। ये तीन चीजें तो आप लोग याद कर लेना, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वह एसिडिक होगा। जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। आप बताओ एसिडिक यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? क्लोरीन का +7 है। प्लस सर। +7। Cl2O7 क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। आप बताओ यहाँ पे N वाला कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +5। +5 +5। यह भी क्या है? यह भी क्या है? अपने एसिडिक। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यह भी क्या होगा? एसिडिक। एसिडिक होगा। और अभी हमने पढ़ा था, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन होगा, इसका जो डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एसिडिक। एसिडिक होता है। क्लियर है? ये बताओ पीबी और एसएन का हमने क्या पढ़ा था, बताओ जरा। एम्फोटेरिक। 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 और Al2O3 भी क्या होता है? एम्फोटेरिक। 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 एम्फोटेरिक होता है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। यस क्लियर हो गई। सर। ये तो अभी हमने पढ़ा ना, नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन। इसका जरा आप लोग बताना। बताओ आप लोग, इसका बताओ। सिंपल सी बात है यार, पहली बात सुन लो कि सुरिंदर आपको हिंदी समझ आ रहा है क्या?
ऑक्सीजन being the Yes, sir. first member of group 16 exhibit only -2 oxidation state। तो ऑक्सीजन केवल ऐसा है ग्रुप 16 एलिमेंट का जो केवल -2 दिखाता, भाई सल्फर भी दिखाता, यह तो गलत है बिल्कुल भी। दूसरा क्या है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, यह भी गलत है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे +6 का डाउन होता है जबकि बढ़ता नहीं है। तो पहला दूसरा दोनों इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? Option C. Option third. इसका आप लोग बता सकते हो? कर लेना यार, ये तो मैंने बता रखा है ना, क्लास में बताया है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसको भी मैंने अभी बताया, अभी जस्ट बताया, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट Yes, बताया। sir. Yes. इसको भी मैंने अभी होमवर्क जो अभी मैंने पूरी अच्छा। वो करा रखी वो भी बताया। Yes, sir. ये बताओ आप लोग को याद हो तो। सर 9। हाँ याद कर लो आप लोग। पहली चार बात बार। बोल रहा ना, क्वेश्चन देख लो। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरॉन। मोर अबंडेंट आइसोटोप का क्या होता है? B511। इसमें न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। यह x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब बोल रहा है कि y की वैल्यू बताओ। ये बोल रहा है कि बोरान जो है ना हीट करता है। हीट करने का क्या मतलब है? बोरान जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बोलो तो क्या बनाएगा? Yes, कुछ ऐसे sir. बनाता है, O3 बनाता है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आता है? +3 आता है। तो ओवरऑल x + y बराबर क्या हो जाएगा? 9। 9. ये भी मैंने बता रखा है ना, बताना जरा इसका Yes. आंसर क्या होगा। पहला बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे जो रेडियस है वो घटता है। तो सबसे ज्यादा सबसे कम किसका है? बोरान का है, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। क्या बातें सही है क्या? Gallium. सर सही है। ऊपर से नीचे, अरे गलत है। एल्यूमिनियम और गैलियम में इंटरचेंज होता है ना, बता रखा है ना मैंने, बता रखा है। अब बोल रहा है कि ग्रुप 13 में ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आप बताओ क्या डिक्रीज होती है क्या ऊपर से नीचे आने पे? नो सर। सिग्नेचर sir. याद है ना? यस सर। Yes, sir. सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 बट कॉन्क HNO3 ऑल पैसिव बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्या ये बातें सही है कि गलत है? यस सर सर सही सही है। है। यह भी सही है क्योंकि जो एल्यूमिनियम है HCl से जब डिजॉल्व करेगा ना तो H2 गैस निकालेगा, लेकिन HNO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? वो एक प्रोटेक्टिव Oxide लेयर बना layer. लेगा। प्रोटेक्टिव लेयर किसका बना लेगा? ऑक्साइड। Al2O3 का बना लेगा। यह तो बिल्कुल सही है। और बोल रहा है कि ग्रुप 13 वाले हैं जो है ना, उनका ऑक्सीडेशन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? स्टेबल वाला +1 है। गलत क्या है। बोल रहा है इन्होंने? +1 है। जाहिर सी बात है, ऊपर वालों का +3 होता है, नीचे वाले का +1 होता है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है। अब यह बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन, इसमें क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। सही है। सही है। सी और सी ऑप्शन वाला थर्ड सही है। क्लियर है। Yes, sir. ये वाला बताओ, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म। ये तो कर ही लोगे यार, ये वाला भी आप लोग कर लोगे, सब मैंने बता रखा है। ये वाला भी आप लोग कर लोगे, ये वाला भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये सब मैंने बता रखा है ना, ये वाला भी आप लोग कर लेना, ये सब मैंने बता रखा है आप लोग को। ये अभी मैंने बताया ये आप लोग को, तो समझ आ रहा है आप लोग को? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा टफ है, मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा टफ है। अगर आप लोग सही से मेहनत करते हो, एवरीथिंग सब चीज सही से करते हो, तो आई होप बहुत ही जल्दी आप लोग का अच्छा सक्सेस मिल जाएगा और हर एक चैप्टर में मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। बताओ, कुछ भी डाउट हो आप लोग